दोस्तों, आप जानते हो इस साल का बजट क्या है? सरकार हमारे टैक्स के पैसे के साथ करती क्या है? तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 1 फरवरी भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है। इस दिन भारत सरकार यूनियन बजट पेश करती है। इस बजट में हमें पता चलता है कि सरकार कहां से पैसे कमाती है, सरकार कहां पे पैसे खर्च करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो क्या सोचती है, अपने आने वाले शासनकाल में वो क्या अचीव करेगी। यही सब बातों को हमें बताया जाता है बजट के रूप में। तो आइए सुनते हैं भारत के फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को। रिएक्शन क्या है? निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट। मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है। जब भी बजट पेश होता है तो सारे लोग थोड़ा धक धक होता है, सब अपने जेब संभाल के रहते हैं, क्योंकि जेब तो कटने वाला है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन जो सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी। तो आप बताइए कि आप सक्सेसफुल हो? सज्जन को क्या तकलीफ है? सॉरी गाइस, मेरे एडिटर ने गलत वाला वीडियो अपलोड कर दिया था। ये रहा राइट वीडियो। You get the numbers, you see it and so on, but I want to bring in this dimension that governance, development and performance, on all these three heads, मुझे पता है आपको भी कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होगी। अपनी राष्ट्रीय भाषा का उपयोग होता तो ज्यादा अच्छा होता। एक तो एजुकेशन पे टैक्स है और आधी जनता मेरे जैसे इंग्लिश समझ नहीं पाती। तो घबराओ मत, आसान शब्दों में मैं आपको बजट बताता हूँ। बजट से ही ये डिसाइड होता है कि कौन सी मिनिस्ट्री को कितना फंड जाएगा और वो फंड कैसे यूज होगा, ये भी हमें बताता है। एक तेरा, एक मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। सॉरी गाइस, तो आते हैं मुद्दे पे। भारत के संविधान के मुताबिक हर साल की राज्यसभा और लोकसभा भारत सरकार की इनकम और वो पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं उनकी लिस्ट वहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए। हर फाइनेंस मिनिस्टर को एक रिटेन अकाउंट प्रेजेंट करना आवश्यक है। सरकार के पास कितना एसेट्स है और एसेट्स खरीदने के लिए सरकार ने कितना लोन लिया है और राइटिंग अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा और कितना अमाउंट जाएगा, इन्हीं सारी डिटेल को शॉर्ट फॉर्म में बजट कहते हैं। बजट को बनाने में फाइनेंस मिनिस्ट्री 6 महीनों का वक्त लेती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाती है जिसे डिमांड फॉर ग्रांट्स भी कहते हैं, जिसमें होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उन्हें कितने फंड की आवश्यकता है और डेवलपमेंट सेक्टर में उन्हें कितने पैसे और लगेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडस्ट्री, एक्सपर्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां और आम जनता से राय लेती है कि उन्हें क्या चाहिए और किस सेक्टर को कितना पेमेंट जाएगा। ये सारे ओपिनियन को कलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इनकी क्वायरीज को कंप्लीट करते हैं और बजट को फाइनलाइज करते हैं। मगर इस साल का बजट कुछ खास है क्योंकि इस साल चुनाव आने वाले हैं, तो इस बजट को इंटरिम बजट भी कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है दो कालों के बीच, या तो आप इसे दो सरकारों के बीच ये भी कह सकते हो। इस साल का जो बजट है वो ही अगले साल का बजट माना जाएगा और सरकार बदलती है तो वो चाहे तो जुलाई में अपना वित्तीय बजट पेश कर सकती है। और इंटरिम बजट में जो फंड आता है उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं और इसी फंड से सारे खर्चे किए जाते हैं और इस फंड से खर्च करने के लिए सरकार को पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ती है। अब देखते हैं हमारी गवर्नमेंट टैक्स के पैसे का करती क्या है। इस साल के इंटरिम बजट में हमारी सरकार कहाँ सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाली है ये आपको बताता हूँ। कंज्यूमर अफेयर्स को 2,13,323 करोड़ रुपए हमारे देश की गरीब जनता को राशन देने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2,55,393 करोड़। गाइस, आप तो जानते ही है हमारी रेलवे स्टेशन पे कितनी भीड़ होती है और हर कोई परेशान होता है। हमारी रेलवे के लिए ये काफी अच्छा बजट है। तो अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में खर्च होने वाले 2,78,000 करोड़। इतने बजट का ओनली रोड बनने वाला है। जैसे कि छोटा एग्जांपल लेते हैं, द्वारका नेशनल हाईवे, वो कितना अच्छा है, उसमें खर्च हुआ था 250 करोड़ पर किलोमीटर। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। जितना हमारे देश को डेवलप की आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता हमारे देश की सुरक्षा को भी है। आप तो देख ही रहे हो देश विदेश में कितने
युद्ध हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रसिया, यूक्रेन। अब बारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। तो इसमें खर्च होने वाला इस साल 18,50,228 करोड़ मात्र। इसमें ट्विस्ट ये है कि 11,90,440 करोड़ तो हम सिर्फ ब्याज देते हैं। अब आप तो जानते ही है हमारे देश में कितना कर्जा है, तो इतना तो चलता ही है। और बजट को यहीं समाप्त करते हैं और सरकार की कुछ नए साल की योजनाओं को कुछ आपको बता देता हूँ। पहली स्कीम है सोलर रूफटॉप, स्टार्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री नरेंद्र मोदी। अब हर महीने फ्री मिलेगी 300 यूनिट बिजली। सरकार लगाएगी सोलर पैनल, मगर जो गरीब होगा। अब आते हैं दूसरी स्कीम पे। ये स्कीम है आंगनवाड़ी की। आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब इसका लाभ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा। अब आते हैं तीसरी योजना पे। ये है पीएम आवास योजना। इस योजना के तहत भारत सरकार एक तरफ से पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। यह पैसा उन लोगों को दिया जाता है जो पैसे के अभाव में अपना घर नहीं बना पाते। इस योजना के तहत उन्हें 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।